अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 की हमने लेक्चर से स्टार्ट की हुई है और हमारा चैप्टर 4 चल रहा था और आज इसका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड की रिफ्लेक्शन। देखिए, साउंड की जो रिफ्लेक्शन का ये जो टॉपिक है, बाकायदा किताब में कोई इतनी खास प्रॉपर आपके पास हेडिंग नहीं है, तो मैंने प्रॉपर हेडिंग के साथ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आता है और इसके अंदर मेन आपके पास एक डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड इको ऑफ साउंड। आपकी किताब के अंदर डेफिनेशन के अंदर बाजारी तौर पर उन्होंने रिफ्लेक्शन एंड इको को एक ही वर्डिंग के अंदर दिया हुआ है, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और उसी की रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर इको को साथ डिफाइन करती है। लेकिन रिफ्लेक्शन और इको ये दोनों सेम नहीं। हर इको रिफ्लेक्शन भी होती है लेकिन हर रिफ्लेक्शन इको नहीं होती। सर इसका क्या मतलब है, तो वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सेपरेटली व्हाट इज द रिफ्लेक्शन example with diagram, and then फिर we will discuss the eco example with diagram. Similarly at the end हम इस टॉपिक के लास्ट पे डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड द इको ऑफ साउंड। उसके बाद आइए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिफाइन रिफ्लेक्शन विद एग्जांपल्स। देखिए, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स व्हेन दे हिट अ सरफेस एंड रिटर्न टू द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन क्या है? जब साउंड एक मीडियम से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम के साथ स्ट्राइक करती है, इट बाउंस बैक। तो वो क्या होती है? बाउंस बैक होती है, वापस मुड़ आती है इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड वेव व्हेन दे हिट अ सरफेस एंड रिटर्न टू द सेम मीडियम। जैसे एग्जांपल देख लें, when we clap near a tall building or the mountain we hear the sound are return after the short delay due to the reflection। अगर आपको फर्ज करें ये आपके पास एक tall बिल्डिंग है और यहाँ पर आप खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं तो कुछ देर बाद आवाज आपको दोबारा सुनाई देगी। एक्चुअली वो आवाज का रिफ्लेक्ट होकर वापस आना, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इको। क्या है? देखिए, रिफ्लेक्शन के लिए हमने कोई स्टडी नहीं किया कि आवाज इतने टाइम के अंदर वापस आए। हो सकता है ये जो आवाज रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आई है, हो सकता है इस आवाज को आते वापस आने में कुछ 2 सेकंड लग गए हो, 1 सेकंड लग गया हो, या 0.5 सेकंड, 1 सेकंड, आधा हिस्सा यानी कह लें, तो इतना टाइम लग गया। तो इसके लिए जरूरी नहीं। लेकिन जो इको है उसके लिए आपके पास इको तब प्रोड्यूस होगी अगर जो आवाज रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है वो 0.1 सेकंड के अंदर अंदर या इतना टाइम डिले कितना हो? 0.1 सेकंड। अगर आवाज रिफ्लेक्ट होकर 0.1 सेकंड के अंदर अंदर आ जाती है तो हमारे पास वो क्या कहलाएगी? उस रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। तो इको भी एक्चुअली रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन ये वो रिफ्लेक्शन है जिसके अंदर आवाज 0.1 टाइम का डिले लेकर आप तक वापस आती है। इको इज द रिपीटेड साउंड हेard आफ्टर अ डिले ऑफ at least 0.1 second due to the reflection of sound. Example है when we shoot near a mountain or the big building, we hear the same sound again after the short time. This repeated sound is called echo. जैसे अगर आप देखें, अगर हम किसी बिल्डिंग के पास या पहाड़ के करीब जब हम चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तो हमें आवाज कुछ देर बाद रिफ्लेक्ट होकर हमें अपनी ही आवाज दोबारा सुनाई दे रही, वो आवाज हमारे कान में दोबारा गूंज रही है। दिस इज कॉल्ड इको। वो इको कहलाती है। क्यों? क्योंकि आवाज जो है वो 0.1 सेकंड के टाइम के अंदर अंदर हमारे पास आती है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है? इको ऑफ साउंड। ये थोड़ा सा डिफरेंस था। अगर हम ये टाइम ले और आवाज की जो स्पीड है वो 334 है। आवाज की स्पीड कितनी है? 334। ये आवाज की स्पीड है। V इज इक्वल टू 334 मीटर पर सेकेंड। अब अगर यहां पर देखें और आवाज को रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में टाइम कितना लगता है? वो टाइम आपके पास है 0.1 सेकेंड, ये टाइम। लेकिन अगर आप यहां से, तो कम से कम इको के लिए कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? वो डिस्टेंस अगर आप यहां से निकालेंगे ना, तो वो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो आपके पास
4 आएगा। क्या आएगा? S इज इक्वल टू ये वाला V वाला फार्मूला, S इज इक्वल टू VT। अगर आप लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर आप टाइम को मल्टीप्लाई कर दें 0.1 सेकंड को 334 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एस डिस्टेंस कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 34 मीटर बन जाएगा। और उसका अगर आप हाफ कर दे तो वो 17 मीटर। तो अगर आपने क्लियर इको को सुनना है तो उसके लिए जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 17 मीटर। कितना होना चाहिए? 17। और उस दौरान फिर जो आवाज है वो 0.1 सेकंड का डिले लेकर आप तक दोबारा पहुंचेगी। तो ये था आपके पास इको का डिफरेंस। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड द इको ऑफ साउंड। तो सबसे पहले हमारे पास फीचर्स है जिसके तरफ डेफिनेशन देखेंगे, टाइम डिले देखेंगे, हेयरिंग देखेंगे, डिस्टेंस कंडीशन देखेंगे और एग्जांपल। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड वेव व्हेन दे हिट अ साउंड सरफेस एंड रिटर्न टू द सेम मीडियम। इसके अंदर भी वही है, रिपीटेड साउंड हेड आफ्टर अ डिले ऑफ द एटलीस्ट 0.1 सेकंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। टाइम डिले, नो स्पेसिफिक टाइम डिले रिक्वायर्ड। इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो आवाज है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस इतनी देर में ही आए, 10 मिनट में आए और 1 सेकंड में आए, 5 सेकंड में आए, लेकिन इसके लिए डिले ऑफ एटलीस्ट 0.1 सेकंड इज नेसेसरी। कम से कम 0.1 सेकंड का डिले होना जरूरी है, यानी कि इतनी देर में आवाज वापस आए। हेयरिंग, रिफ्लेक्टेड साउंड मे नॉट बी हेard सेपरेटली। जो आवाज रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है जरूरी नहीं है कि वो आवाज हमें सुनाई भी दे। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे अब मेरी आवाज कमरे से दीवार के साथ रिफ्लेक्ट होकर वापस तो आ रही है, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे। लेकिन अगर आपके पास रिफ्लेक्शन इको है तो उसके अंदर आवाज आपको लाजमी सुनाई देगी और क्लियर सुनाई देगी, फर्क आपको बात नहीं देगा। रिपीटेड साउंड इज हेड डिस्टिंक्टली। कहता है कि डिस्टेंस कंडीशन कैन अकर एट एनी डिस्टेंस, अकर्स ओनली इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फार अप एट लीस्ट 70 मीटर अवे इन एयर। ये इको तब होगी अगर आपका और जो जिस सरफेस के साथ मीडियम के साथ आवाज टकरा के वापस आ रही है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम कितना हो? 70 मीटर, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया। एग्जाम्पल, साउंड ऑफ अ क्लैप नियर अ वॉल, साउंड ऑफ अ शाउट नियर अ माउंटेन। ये इसकी क्या है? एग्जाम्पल। देन हम देखेंगे रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। अभी तक आपने देखा क्योंकि साउंड वेव है तो साउंड जो वेव होती है वो रिफ्लेक्शन भी करती है, रिफ्रैक्शन भी करती है और डायफ्रैक्शन भी करती है। तो इससे पिछले वाली स्लाइड के अंदर हमने देखा रिफ्लेक्शन, तो अब हम इस स्लाइड के अंदर देखेंगे रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। ये जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ जाती है। तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन अकर व्हेन साउंड वेव चेंज डायरेक्शन ड्यू टू द वेरिएशन द मीडियम प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी और द टेम्परेचर। दिस चेंज अकर बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ साउंड डिफर इन द वेरियस मीडियम। तो रिफ्रैक्शन क्या है? जब आवाज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है तो आवाज अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और डायरेक्शन का चेंज करने की वजह से आवाज की जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी और वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। आवाज की क्या हो जाएगी? लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो आवाज वो मीडियम डिफरेंट, तो मीडियम के डिफरेंट होने की वजह से आवाज की स्पीड भी उसमें क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड when sound wave travel from air into water they bend due to the difference in the density causing sound to move faster in water than air। सर ये आवाज जो है ये बेंड क्यों हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम? उसका आंसर ये है क्योंकि मीडियम की डेंसिटी डिफरेंट होती है। अब आवाज है ना, तो एक मीडियम में जा रही है उसकी डेंसिटी कुछ और है, जब वो दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो उसकी डेंसिटी कुछ और होगी। तो इस डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से जो आवाज है वो आपके पास क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी और आवाज की स्पीड भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। This is why a submerged person can clearly hear underwater sound while someone above the surface may struggle to hear it। और ये उसने एग्जाम्पल दिया कि वो शख्स जो सबमरीन के अंदर बैठा शख्स है और वो जब वो बोलेगा तो जो उसके अंदर सबमरीन के अंदर जो शख्स होगा उसको क्लियर आवाज सुनाई देगी, लेकिन वो शख्स जो पानी की सरफेस से बाहर है वो जब बोलेगा तो सबमरीन के अंदर बैठे शख्स को आवाज वो क्लियर सुनाई नहीं देगी, और सबमरीन के अंदर बैठा शख्स जो बोलेगा तो वो बाहर वाले के शख्स को पानी से जो सरफेस से बाहर है तो उसको वो आवाज सुनाई क्लियर सुनाई नहीं देगी। उसके बाद डायफ्रैक्शन, आवाज का फैल जाना या आवाज का किसी एक स्लिट पॉइंट से गुजर के फैल जाना। डायफ्रैक्शन अकर व्हेन साउंड वेव बेंड अराउंड ऑब्स्टैकल और द स्प्रेड आउट आफ्टर द पासिंग थ्रू अ स्लिट। ये एक स्लिट है जहां से आवाज जाएगी तो वो आगे जाकर क्या हो जाएगी? फैल जाएगी।
इसको क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल आपको पहले भी दी थी। फर्ज करें मैं बोल रहा हूँ तो जो शख्स मेरे पीछे बैठा होगा, खड़ा हो, उसको भी मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही होगी। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज़ जैसे यहाँ से निकल रही है तो आगे जाकर क्या होगी, है फैल रही। इसको क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, इफ समवन इज स्पीकिंग फ्रॉम बिहाइंड अ वॉल, ए वॉइस कैन स्टिल बी heard because sound wave bend around the barriers. Similarly, sound can travel through an open doorway and spread into a room. अगर एक दरवाजा है उसका थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ है तो अगर आप बोल रहे हैं तो आवाज़ वहाँ से गुजरते हुए आगे जाकर आवाज़ क्या हो जाएगी, फैल जाए। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, डायफ्रैक्शन कहलाती है। इन शॉर्ट वर्ड, रिफ्रैक्शन occurs due to the change in medium causing sound to bend. Diffraction occurs due to the obstacle or the slit causing sound to separate. रिफ्रैक्शन के अंदर जो आवाज़ है वो बेंड होती है, किसकी वजह से, मीडियम के चेंज होने की वजह से। और डिफ्रैक्शन के अंदर जो आवाज़ है वो क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, किसकी वजह से, स्लिट की वजह से या ऑब्स्टैकल। ऑब्स्टैकल कहते हैं कोई भी रुकावट वगैरह कह लें। उसके बाद नेक्स्ट हम की डिफरेंस देखेंगे, की डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड अकर्स व्हेन इट ट्रैवल थ्रू अ लेयर ऑफ एयर एट द डिफरेंट टेम्परेचर। रिफ्रैक्शन तब होगी जब आपके पास जो हवा है वो जो साउंड है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होगी, और जाहिर तौर पर जब मीडियम चेंज होगा तो उनमें भी उनका टेम्परेचर भी क्या हो, डिफरेंट हो। दिस इज व्हाई वी कैन हियर मॉर्निंग साउंड फ्रॉम फार प्लेस। Diffraction is the bending of sound wave around the obstacle or through the air. It allows sound to spread out and be heard even when source is not directly visible. उसके बाद है sound may travel farther and bend back toward the ground when wind speed is a colder air. ये आपके पास जो की डिफरेंस है वैसे ही आपकी किताब का हिस्सा नहीं है, तो मैंने आप लोगों के जस्ट नॉलेज के लिए आपके सामने रखे हैं, तो आप इसको खुद से रीड आउट करना है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आगे बड़ी क्लासेस के अंदर या बड़े कॉन्सेप्ट यूज होती है तो आप इसको स्किप कर। उसके बाद है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। ये हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। और देन फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। तो ये आपका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो अगर आप लोगों को अभी तक कोई चीज़ न समझ आई है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह।